भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ़। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गैर पुरएतमादी बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खोरदा ज़हनियत अयां कर दी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे, हमें पिछले सिंदूर को भूल कर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना और नई टेक्नोलॉजी को वाहिद हल करार देना हरगिज़ हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपनी खफत मिटाने के लिए ट्राई सर्विसेज हमांगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ़ है। माहिरीन के मुताबिक नए सिंदूर की बात दरअसल इस अमर की गवाजी है कि माजी की शिकस्त और हजीमत को पस पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तकनीकी पहलुओं और टेक्नोलॉजी की आड़ में गैर मुअस्सिर कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश एक गैर पेशावराना, शर्मनाक और बुज़दिलाना तर्ज अमल है। भारत आलमी तन्हाई का शिकार है, इसलिए इस नौइयत के बयानात खुद को मौजू दिखाने की एक नाकाम कोशिश दिखाई देते हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे, हमें पिछले सिंदूर को भूल कर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना और नई टेक्नोलॉजी को वाहिद हल करार देना हरगिज़ हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खोरदा ज़हनियत अयां कर दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, यहाँ आज से नहीं, जब से इनको शिकस्त हुई है, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी वो नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं है, चाहे ये इनके फौज के सरबराह है या इनका मुल्क का वजीर आजम है, ये छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाते नहीं। और इनके बीच में जो धमकियां होती हैं ना पाकिस्तान को, और ये जो संदूर 2 की बातें करते हैं, बेसिकली अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं। जिन्होंने कुछ करना होता है वो बातें नहीं करते और उसको अभी ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको शिकस्त हुई है। कभी टेक्नोलॉजी को नाम दे देते हैं, कभी फोर्सेस के दरमियान आमांगी के फुकदान को उसका नाम दे देते हैं। इस तरह की चीज़ें प्रोफेशनल आर्मीज को सूट नहीं करती और ये साफ ज़ाहिर करता है कि इनके अंदर कितनी वीकनेसेस हैं, खुद अपने मुंह से मान रहे हैं। अभी इनको चाहिए ये कि अपने जितनी ये बातें इस तरह की करेंगे, इस तरह की बयान देंगे, उतने मजीद एक्सपोज होंगे और इस तरह की चीज़ों से आप कभी भी हकीकत को जुटला नहीं सकते। ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान ने इनको किस तरीके से नाको चने चबवाए और उनको चारों शाने चित किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी उसको कवर करने के लिए पहले जब शुरू में मानते नहीं थे कि हमारे जहाज गिरे हैं, फिर जब दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मानना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने ये भी नहीं माना कि पाकिस्तान की फौज ने जो इनके साथ किया है या अपना बयानियाँ पेश करते रहे, वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। अभी इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर इनका जाकर जलसों में कहता है कि मैंने बदला लेना है, तो ये बदहवासी है और कुछ भी नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है, बदहवासी है और जिसकी वजह से इनको इस तरह की बातें करना पड़ती हैं। जितनी बातें इस तरह की ये करेंगे उतना ये दुनिया के सामने एक्सपोज होंगे और हमें तो इससे फ़र्क को नहीं पड़ता। इन्हें खुद ये सोचना चाहिए कि ये किस तरह की बातें करते हैं। भाई, अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरियाँ हैं तो चले आप उसको पब्लिकली एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इस तरह की बातें करके तो आप उसको एक्सेप्ट ही कर रहे हैं ना। जो आपने करना है करें, फिर हम आपको देख लेंगे। इस तरह की बढ़के मारने से, इस तरह की बातें करने से कुछ आपको अचीव नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने कितने पेशावराना तरीके से इनको शिकस्त दी और ये इस चीज़ की ये बातें ज़ाहिर करती हैं कि ये कितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के भी कितनी घबराहट और कितनी परेशानी का शिकार है। कितनी घबराहट और परेशानी का शिकार हैं। दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।